बहुत हंसाया है ना? आप दोनों ने बहुत हंसाया था। हाँ, इसने नहीं हंसाया। मैंने क्या हंसाया था। राधे राधे, जय श्री हरिवंश। हरिवंश बोल। जय श्री हरिवंश। उनसे मिलकर के तो ऐसे लगा जैसे साक्षात भगवान से मिल लिया हो। हाँ, सच में ऐसे लग रहा था जैसे कोई नन्हा बालक हमारी गातों के हंस रहा हो। अद्भुत था वो नजारा। हमने श्री जी को देखा, अद्भुत, बहुत शानदार लग रही थी वो। मैं उनकी सुंदरता को बयान नहीं कर सकता, ऐसा नजारा हमने नहीं देखा। राधिका गोरी से, गरज की छोरी से, अरे गैया करा देंगे रोगिया। अंगर तेरी छोटी है, नजर तेरी खोटी है, कैसे करा दूं तेरा गया। अरे क्या पसंद है आपके सबसे ज्यादा खाने में? समोसा। हाँ, आपने बताया था। और आपको? हरी चटनी के साथ समोसा और उसके साथ जलेबी गिर जाए ना तो मजा आ जाए। ये है जॉनी और ये है मेरे दो पपेट्स है जो ये मेरे दोस्त है। जब सबने साथ छोड़ दिया था तो ये लोग मेरे साथ हमेशा थे। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैंने सारे जन्मों के पाप धो लिए हो। तो लोग कमेंट कर रहे हैं कि आपने सारे मतलब जन्मों के पाप धो लिए। आपने एक संत को हंसाया है। जैसे हमने संतों को खुश किया, हम भी चाहते हैं कि राधा रानी को हम खुश करें। देख सकी राधा प्रिय केली। राधे राधे, मैं हूँ सौरभ। जब ठाकुर जी खुश होते हैं तो राधा रानी स्वयं खुश हो जाती हैं, और जब राधा रानी खुश होती हैं तो ठाकुर जी स्वयं खुश हो जाते हैं, और जब संत खुश होते हैं तो पूरा संसार खुश हो जाता है। हमारे साथ हैं एक भक्त जिन्होंने हमारे ब्रज के संत प्रेमानंद महाराज जी को बड़ा हंसाया, और हमारे महाराज जी बड़े ही खुश नजर आए। आइए बात करते हैं इनसे। राधे राधे। राधे राधे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जोजो है। राधे राधे। राधे राधे। क्या नाम है आपका? शर्माता क्यों? नाम बता। मेरा नाम जॉनी है। आप लोगों का नाम किसने रखा, इतना प्यारा नाम? मेरा नाम तो एक कन्या ने रखा था। और आपका? एक दुष्ट काकी ने रखा था। अरे, तो ये बताइए, आप श्री प्रेमानंद महाराज जी से मिलने के लिए गए थे आप दोनों, तो कैसे मन में भाव आया आप लोगों के? मैं तो शुरू से सुनता आ रहा हूँ, मुझे ये सुना देता है ना उनके सत्संग, उनके कीर्तन, बस तब से मन में था कि उनसे मिलना है। और आपका? मैं तो इसके खींचे खींचे चला आया। तो आप लोगों को कैसा लगा उनसे मिलकर? उनसे मिलकर के तो ऐसे लगा जैसे साक्षात भगवान से मिल लिया हो। हाँ, सच में। और आपको, आपने बड़ा शरारत की थी वहां पर? हाँ, मैं तो क्या बोलूं, ऐसे लग रहा था जैसे कोई नन्हा बालक हमारी गातों के हंस रहा हो। अद्भुत था वो नजारा। और आपने जब मिले थे तो मन में क्या भाव आ रहा था? महाराज जी को देख रहे थे आप, महाराज जी के देख के आप भी हंस रहे थे, आप कह रहे थे कि मैं विरक्त में जाऊंगा, आप कह रहे थे मैं शादी करूंगा। शादी करने के लिए तो मैंने कहा था। क्योंकि जब इस जैसे इंसान की शादी हो सकती है तो मेरी क्यों नहीं हो सकती? सही है ना? और आप? मैं तो रह लूंगा साधु संतों के साथ। जब ऐसे इंसान के साथ रह सकता हूँ तो फिर साधु संतों के साथ तो रह ही सकता हूँ। तो आप अब वृंदावन में रहेंगे विरक्त होकर? मैं तो रह लूंगा, इसका पता नहीं। इसको मत रखना, परेशान कर देगा आप लोगों को। तो चुप रहेगा। हाँ। आप दोनों लड़ते भी हैं? लड़ते तो झगड़ते बहुत हैं, मेरी और इसकी बनती नहीं है ना, इसलिए ये कम क्या बोलता है। कारण क्या है, आप दोनों में क्यों नहीं बनती है? मैं थोड़ा सा शांत हूँ और ये थोड़ा सा नटखट। अच्छा, आप दोनों ये शांत और ये नटखट है तो? नहीं, नटखट तो मैं हूँ। अरे, नटखट आप हो? हाँ? तो आप पहली बार वृंदावन गए थे या पहले भी कभी गए हैं? मैं पहले भी आ चुका हूँ, लेकिन मैंने सोचा नहीं था कि जब दोबारा आऊंगा तो प्रेमानंद जी महाराज जी से मुझे ऐसा मौका मिलेगा। मैंने उनको बहुत हंसाया है ना? आप दोनों ने बहुत हंसाया था। हाँ, इसने नहीं हंसाया। मैंने क्या हंसाया था। तुम दोनों लड़ना बंद करोगे? ठीक है। आपकी बात मानते हैं ये दोनों? हाँ, ये दोनों मेरी बात मानते हैं। सही है, सही है। तेरे इशारों के नाच रहे ना,
इसलिए तेरी बात मानते हैं। आप मैं नहीं मानता। अगर मैं मानता तो इसके साथ रहता। आप ये दोनों बताइए, जब आप महाराज जी के दर्शन करने के लिए एकांतिक में गए थे तो महाराज जी ने आपको क्या क्या दिया था प्रसाद में? प्रसाद में हमें क्या ही बोलूँ मैं, जो हमें मिला वो शायद किसी और को ना मिले। मतलब पहला तो ये था कि प्रसाद में हमको दर्शन मिले भगवान के रूप में, तो बहुत बहुत ज़्यादा मज़ा आया। और एक कलाकार के रूप में उन्होंने हमें भेंट भी दी, और वो भेंट हम हमेशा संभाल के रखेंगे। उन्होंने राधा जी कृष्ण जी का दुपट्टा दिया, मालाएं पहनाई, तो बहुत अच्छा लगा ये स्वागत देखकर हमें। मतलब आज से ज़्यादा हमारी प्रशंसा हमारे इस आर्ट की कभी नहीं हुई। बिल्कुल सही कह रहे हैं। एक संत को आपने हंसाया, जो संत को खुश कर देता है तो मतलब पूरा जंग जीत लेता है। आपने खुश किया, तो आप पहले तो अपना परिचय दीजिए, आपका क्या शुभ नाम है? मेरा नाम है राहुल मिश्रा, ये है जॉनी, और ये है मेरे दो पपेट्स है जो ये मेरे दोस्त है। जब सबने साथ छोड़ दिया था तो ये लोग मेरे साथ हमेशा थे। मैंने सोचा नहीं था कि जॉनी से मुझे इतना सब कुछ मिलेगा। मुझे वो मिला है जो शायद ही और किसी को मिले। मैंने जब महाराज जी को हंसाया तो मुझे इतनी शुभकामनाएं मिली है, इतने लोगों ने मुझे आशीर्वाद दिया है जो शायद मुझे कभी नहीं मिलता। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैंने सारे जन्मों के पाप धो लिए हो। लोग कमेंट कर रहे हैं कि आपने सारे मतलब जन्मों के पाप धो लिए, आपने एक संत को हंसाया है, तो मेरे लिए इससे बड़ी बात नहीं है। तो आपके मन में कैसे भाव आया कि महाराज जी के पास मुझे जाना चाहिए, इन दोनों को साथ में ले जाना चाहिए? मेरे मन में ख्याल नहीं था बिल्कुल भी। हम तो इस शादी के अंदर आए थे इधर आगरा में, लेकिन हमारे जो मित्र हैं राहुल गोलचा जी, उन्होंने कहा कि वृंदावन चल के आते हैं, तो हमने सोचा चलो ठीक है। तो अब ये था कि लाइक दर्शन करने हमें रात्रि में, और फिर हम निकल जाएंगे। और जैसे ही हम वहाँ पर गए, दर्शन भी हुए, हमें बहुत प्यारा लगा। ऐसे लगा कि भगवान ने हमें ऐसे पुकारा। हम फिर एकांतिक वार्तालाप की लाइन में लगे, और आप उसके बाद आपको पता ही है। बिल्कुल सही कहा कि आप एकदम संसार जीत लिया आपने उनसे मिलकर। तो इन दोनों की एंट्री कैसे हुई? इनका भी नाम लिखा गया था दोनों का? नहीं, इनका नाम नहीं लिखा गया था। उन्हें बस पता था कि जॉनी और जोजो करके ये पपेट लेकर आए हैं। हम एकांतिक वार्तालाप की जो लाइन थी उसी के अंदर हम खड़े हो गए थे, तो और इन दोनों को लेकर खड़े हुए थे। तो वो देखकर हमारे जो बाबा जी हैं उन्होंने तुरंत मिलाया, और उन्होंने बोला कि बाबा जी को बहुत पसंद आएगा। तो बस उसके बाद हमारा एकांतिक वार्तालाप में बहुत नाम हुआ, वो आपको पता है। जैसे निकुंज में सखियां अलग अलग भेष धारण कर कर राधा रानी को प्रसन्न करती हैं, उस तरीके से आपने भी इन दोनों के भेष बदल कर गए, मतलब मान लीजिए महाराज जी के लिए, क्योंकि एक संत को खुश करना बहुत बड़ी बात होती है। संत ऐसे खुश नहीं होता है, आपने की। तो आप क्या मानते हैं अपने आप को? जैसे हमने संतों को खुश किया, हम भी चाहते हैं कि राधा रानी को हम खुश करें, और ऐसे ही वेश में ऐसे हम जाएं, तो मुझे आशा है कि राधा रानी हमसे बहुत प्रसन्न होगी। और जिस तरीके से अभी राधा रानी प्रसन्न हुई हम पे, हम सोच नहीं सकते। हमें बहुत कुछ मिल गया। और इन दोनों से बताइए कि इन दोनों को भी बहुत खुशी मिली वृंदावन जाकर? अरे मुझे तो बहुत खुशी मिली, ऐसी खुशी तो मुझे कभी नहीं मिली। और आपको? मेरा तो चाहे खुशगी हो जाओ ना, मेरे एक्सप्रेशन सिर्फ एक ही रहता है। हंसता नहीं होगा। मेरी नकल क्यों करता है रे तू? हाँ? हमेशा मेरी नकल करता है। ये बताइए, आपको इतने ये कपड़े किसने पहनाए? ये ककड़े तो इसकी गीगी ने मुझे पहनाए थे। अच्छा। हाँ, इसकी जो धर्मपत्नी है ना, वो मेरे लिए ककड़े लेकर आई थी। कितने अच्छे ककड़े हैं ना। दिखाओ उनके कपड़े को। यार इसका चक्कर आ लेगा एक मिनट। हाँ, चुप होना चाहिए तुझे। ठीक है। बाल वगैरह काट के आए हैं ये सब? हाँ, मैं क्लिक लगा लेता हूँ। मेरी क्लिक भी मुझे है ना गिफ्ट में दी थी किसी ने। जब आप वार्ता कर रहे थे महाराज जी एकदम खुश हो रहे थे, ये कैसे हो रहा है पूछ रहे होंगे आपसे प्रश्न, तो क्या क्या पूछा था आप उनसे? उन्होंने पूछा कि ये बोल कैसे रहा है, उन्हें समझ में ही नहीं आया था। और जब उन्हें लगा कि ये बहुत अच्छा है, उन्होंने दोबारा बुलाया हमें कीर्तन के अंदर। और कीर्तन का भी अगर आपने वीडियो देखा हो तो वो बहुत ठहाके लगा के हंसे थे। उन्हें बहुत मजा आया, और उन्हें खुशी देखकर हम बहुत ज्यादा खुश हुए।
आप लोग भी खुश हुए थे क्या? अरे मैं तो हमेशा खुश रहता हूँ। अभी तो कह रहा था कि तेरा एक्सप्रेशन सिर्फ एक ही रहता है। तो चुप रहती, इसको चुप करा लो। मैं नहीं रहूंगा ऐसे। पिटाई कर दे इसकी। कर दो। इसे इससे क्यों लड़ते रहते हो आप? मेरी और इसकी गलती नहीं है ना, हम दोनों की थोड़ी विचारधाराएं अलग अलग है इसलिए। अच्छा, क्या विचारधारा है आप दोनों की, बताइए। ये थोड़ा सा नटखट है, मैं शांत हूँ। तो आप लोग दोनों वृंदावन आया करेंगे महाराज जी से मिलने के लिए? हाँ, जब जब वृंदावन में हम आएंगे ना, जब जब हम गंगा जी से मिलेंगे, बस और कुछ नहीं चाहिए। तो आप लोगों के को ये छोड़ के आते आते बाबा जी के पास, तो फिर क्या होता? इसके बिना फिर हम अधूरे है ना। तो आप महाराज जी के साथ साथ वृंदावन में कहाँ कहाँ गए थे, और कहीं गए थे? नहीं, और तो कहीं नहीं गए। बस हमने श्री जी को देखा, एकांतिक वार्तालाप में गए। आहा, मजे आ गए। आपसे महाराज जी ने पूछा था कि श्री जी कैसी लग रही है? अद्भुत, बहुत शानदार लग रही थी वो। मैं उनकी सुंदरता को बयान नहीं कर सकता। ऐसा नजारा हमने नहीं देखा। ऐसे दर्शन आपने भी पहली बार किए थे? हाँ, मैंने क्या, हम तीनों ने पहली बार किए थे। अच्छा, ये कौन है आपके? ये कोई नहीं? दोस्त है। और आपके दोस्त तो खाने पीने के लिए देते हैं आपको, नहीं कि ऐसे ही घुमाते रहते हैं? सिर्फ घुमाते रहते हैं, खाने पीने के लिए दोनों चले जाते हैं, हमें नहीं लेके जाते। और आपको? मैं तो चले जाता हूँ। अरे, क्या पसंद है आपके सबसे ज्यादा खाने में? समोसा। हाँ, आपने बताया था। और आपको? हरी चटनी के साथ समोसा और उसके साथ जलेबी गिर जाए ना तो मजा आ रहा है। आपने महाराज जी से कही थी कि जलेबी मुझे चाहिए, पसंद है, कही थी आपने? हाँ, मुझे तो बहुत पसंद है जलेबी। मुझे की बहुत ज्यादा पसंद है, और जब हम दोनों को पसंद होगी तो इसको तो होगी। तो मिली थी आपको जलेबी फिर? हाँ? जलेबी के रूप में क्या आनंद आया। अच्छा, ये बताइए, महाराज जी ने दक्षिणा भी दी थी आपको? दी थी ना। क्या दी थी, मुझे बताइए आप। 500 रुपए दिए थे। ओ, आपको भी? अब क्या करोगे उन पैसों का? हमेशा संभाल के रखेंगे। और आप? मैं भी हमेशा संभाल के रखूंगा। मुझे दे दो ना उन पैसों का। वो तो नहीं दूंगा मैं। दुनिया इधर से उधर की हो जाए, लेकिन वो नहीं दूंगा। आप? नहीं, मैं नहीं दूंगा, बिल्कुल नहीं दूंगा। ऐसे नहीं बोलते। नहीं दूंगा। दे दो ना प्लीज। वो नहीं दूंगा। अच्छा, प्रसाद दे दो महाराज जी ने जो दिया था आपको। नहीं होगी, नहीं दूंगा। ऐसे कैसे नसीब वालों को मिलता है। बहुत सुंदर लगा आपसे बात कर और महाराज जी के प्रति आपने बताया। आप बताइए कि आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं जयपुर का रहने वाला हूँ और मेरा नाम राहुल मिश्रा है। आपको मतलब हम जब वृंदावन आते हैं, अभी ये हमारा तीसरी बार था वृंदावन, तो ये बहुत अद्भुत था और इसे मतलब हम शायद कभी नहीं भूल सकते। आप इनको पहली बार ही लेके आए थे, पहले भी लेके आ चुके हैं? मैं इन्हें पहले भी लेके आ चुका हूँ, लेकिन उस वक्त हमने बाहर नहीं निकाला था, हमने सिर्फ इन्हें बैग में ही रखा। लेकिन इस बार हमने जब बाहर निकाला, अद्भुत था, हम नहीं भूल सकते। अच्छा, ये बताइए, ये कैसे बोलते हैं? कोई कला है या फिर आपके जरिए बोलते हैं, क्या होता है? ये एक आर्ट है, ये कला है, ये दुनिया में ही ये सबसे चुनिंदा लोग कर पाते हैं, मतलब बहुत कम लोग हैं, ये बहुत रेयर आर्ट है। जैसे आपने बताया कि आप तीसरी बार वृंदावन गए हैं और महाराज जी से पहली बार इन लोगों को मिलवाया है, तो हम मुझे ये बताइए कि आपको कैसा फील हो रहा है? मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है, मतलब मुझे बधाइयाँ बहुत ज़्यादा मिल रही है। इवन मेरे पापा भी बहुत ज़्यादा प्राउड हुए, मेरी माता जी, मेरी पत्नी बहुत ज़्यादा प्राउड फील करते हैं। और मतलब बहुत, मतलब मैं बयान नहीं कर सकता, मेरा मन अंदर से ऐसा हो रहा है कि मैं किससे मिलकर आया हूँ, तो वो तो मैं बयां कर ही नहीं सकता। बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। अब आपका आगे का क्या प्लान रहेगा? मतलब आप वृंदावन महाराज जी के पास आते रहेंगे और जो मंदिर है वृंदावन के उसमें जाएंगे? मैं ये चाहता हूँ कि मुझे जब जब समय मिले, जब जब मैं अपनी जॉब से छूट कर आऊँ, तब तब मेरा ये रहेगा कि मैं वृंदावन आऊँ और हमेशा बाबा जी से मिलूँ।
बस बाबा जी मिल लें हमसे। आपके कई वीडियो देखे थे आपने, कई जगह बड़े बड़े मंच पर परफॉर्मेंस किया है, उसमें और यहाँ पर क्या अंतर आपको नजर आया? देखो, उसमें और यहाँ पर इतना फर्क है कि वहाँ पर हमने इंसानों को हंसाया, हमने वहाँ पे इंसानों को हंसाने की कोशिश करी। यहाँ पे हम संतों को हंसा रहे हैं, और संत, मैं ये मानता हूँ कि संत भगवान स्वरूप है। हमने साक्षात भगवान को हंसाया है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। आपने संत के साथ साथ ब्रजवासियों को भी हंसा दिया, क्योंकि ब्रजवासियों के हृदय में हमेशा संत रहते हैं, संत के हृदय में हमेशा ब्रजवासी रहते हैं। ब्रजवासी बहुत दिनों से परेशान थे महाराज जी की यात्रा को लेकर। तो महाराज जी की यात्रा इतने दिनों बाद हुई और हमें उसी दौरान जाने को मौका मिला, और उसी दौरान महाराज जी इतना हंसे, तो मेरे लिए तो ये बहुत बड़ी बात है। और ब्रजवासी जो खुश हुए, तो मेरे लिए इससे और बढ़कर कुछ नहीं होगा। मैंने ब्रजवासियों को हंसाया, सबको हंसाया। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ब्रजवासी और महाराज जी को हंसाया। आज भी आपकी वीडियो देखते हैं तो सब खुश हो रहे हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप चलते चलते कुछ बोलना चाहेंगे? मैं चलते चलते सिर्फ एक ही बात बोलना चाहूंगा, राधे राधे। राधे राधे। जय श्री हरिवंश। हरिवंश बोल। जय श्री हरिवंश। और आप लोग अब आते रहेंगे ना वृंदावन? हाँ, आते रहेंगे। पक्का आप आएंगे? हाँ, मैं तो जरूर आऊंगा। शर्मा क्यों जाते हैं आप? आदत है थोड़ी सी। और आपको? ये मेरी नकल करता है ना, इसलिए मैं शर्माता हूँ, इसकी आदत नहीं है। आपने महाराज जी को एक भजन भी सुनाया था, हाँ? तो आप सुना दोगे चलते चलते? हम हाँ? सुना दीजिए। राधिका गोरी से, गरज की छोरी से, अरे गैया करा देंगे रोगिया। अंगर तेरी छोटी है, नजर तेरी खोटी है, कैसे करा दूं तेरा गया। अरे जो नहीं ब्याह कराए, तेरी गैया नाय चराऊं। जो नहीं ब्याह कराए, तेरी गैया नाय चराऊं। आज के बाद मैया मैं तेरी दहली पे नहीं आऊं। आएगा रेंगा जा अगजी त्योहार का। राधिका गोरी से, गिरज की छोरी से, अरे गैया करा देंगे रोगिया। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बात की हमसे और आपने हमारे ब्रज को हंसाया, हमारे महाराज जी को हंसाया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे। राधे राधे। देखिए, अब तक हमारे साथ रहे ये दोनों, और इन्होंने महाराज जी को, श्री प्रेमानंद महाराज जी को बहुत हंसाया। आज पूरे देश में इसकी चर्चा है, पूरे ब्रज में इसकी चर्चा है, और महाराज जी इनको देखकर, इनकी बातें सुनकर पहली बार इतना हंसे। कहते हैं कि जिसने संत का दिल जीत लिया, उसने पूरा संसार जीत लिया। राधे राधे।